हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइज, इसके पहले वाली जो एक वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे 12वीं के बाद 13th में एडमिशन ले सकते हो। मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बता दिया था, ठीक है। उसमें सारी चीजें आपको पता चली थी कि मतलब बीएससी वाले कोर्स कौन से होते हैं, वहां पे सीईटी चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हमने देखा था कि अपना जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको सीईटी की जरूरत है कि नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया था अच्छे तरीके से। अब ना मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको फार्मेसी करनी है अगर, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर मतलब अगर आपको फार्मेसी के फील्ड में जाना है मेडिकल लाइन में, तो आप कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट इस वीडियो को आप लोग को देखना है और आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है यार कि सीईटी जो है, सीईटी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है फार्मेसी के लिए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फार्मेसी के, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, अगर गाइस आप सब क्लास 9th 10th 11th 12th में हो, या फिर अगर आप लोगों को सीईटी या फिर नीट या जेई आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो गाइस आप नून एकेडमी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस बहुत सारे नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए कोर्सेज के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करा सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप सबका एग्जाम्स बहुत जल्दी आ रहा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर नए नए क्रैश कोर्सेस लाए गए हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हो, बहुत सी आपकी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करवा दी जाएंगी। गाइज यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि एमएसटी सीटी के साथ साथ आप लोगों को लाइव सेशंस होता है, प्लस आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में सारी की सारी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे आपको नून एकेडमी के अंदर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप लोग को नून एकेडमी को डाउनलोड करने की। तो वहां से आप लोग को ऐप को डाउनलोड करके साइन इन करके रजिस्टर कर लेना है, एंड देन ज्वाइन कर लेना है इस हमारे बहुत बड़े कम्युनिटी को, जो कि सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं भी आपको सीईटी के क्लास 11th 12th 9th 10th के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज जल्दी जल्दी फटाफट जाओ और डाउनलोड करो नून ऐप को, और मिलते हैं लेक्चर्स में। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे हैं मतलब 12वीं के बाद, अभी आप लोग यहाँ से देखो, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ कि 12वीं के बाद आप लोग ना, जैसे आपका 12th हुआ होगा, समझो अगर जैसे कि आपका 12th हुआ है, तो 12th के बाद आप लोग अभी 13th में जाओगे, और 13th में किसी बच्चे को इंजीनियर बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, सबको सब कुछ बनना हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो ये तो बात फिक्स है कि आपको या तो सीईटी देनी पड़ेगी, या तो आपको जेई या फिर मतलब जेई आईआईटी देनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको अब पक्का नीट एग्जाम देना पड़ेगा, बिना नीट के तुम डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो ये 13th में जाने का एक प्रोसेस है, जिसे हम फर्स्ट ईयर भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर भी हम इसे कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मैं गाइज आप सबको बता दूं कि अगर आपका ये प्रोसेस तो 13th वाला हो गया, बट अगर आपको फार्मेसी में जाना है, मतलब 13th में आपको ना तो इंजीनियर बनना है और ना ही आपको डॉक्टर बनना है, आपको फार्मेसी में जाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको फार्मेसी में जाना है ना, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस है। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हो, महाराष्ट्र में अगर आप रहते हो, तो यहां के लिए, और अगर आप महाराष्ट्र के नहीं भी हो, मतलब अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है और आपने नीट एग्जाम भी दे रखी है, तो मैं बताता हूं यहां पे क्या क्या कर सकते हो। तो फार्मेसी में दो टाइप से एडमिशन होता है। पहला तो जिस बच्चे ने नीट दिया होगा, नीट के थ्रू आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो इन फार्मेसी। और अगर महाराष्ट्र के एमएचटी सीईटी जो होता है, ये अगर आपने दिया तो यहां के थ्रू भी आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको गाइस बता दूं कि जो फार्मेसी है, तो फार्मेसी कितने टाइप की होती है, चलो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। तो अगर आपको फार्मेसी में ही जाना है, ठीक है, अगर आपको फार्मेसी में ही जाना है तो यहां पे कितने टाइप की है, तो यहां पे दो टाइप की फार्मेसी होती है। एक होती है बी फार्मा और एक होती है डी फार्मा, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। पहले यहां देख लो जरा अच्छे से। अब देखो, जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं तो वो सीईटी दिए होंगे, जो बच्चे यहाँ पे नीट एग्जाम दिए होंगे एमबीबीएस बनने के लिए, बट एमबीबीएस नहीं बन पाए, कट ऑफ ज्यादा था, तो फार्मेसी लाइन में जा सकते हो, ठीक है। ये बात आपको बताता हूं। अच्छा, फार्मेसी करने के बाद क्या बन सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब डिटेल में बताता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको बताता हूं, फार्मेसी में जो बी फार्मा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
जो आपका यहाँ पे बी फार्मा वाला सारा कोर्स है, ठीक है, ये वाले कोर्स में जब आप आते हो ना, ये वाले कोर्स में, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको यहाँ पे? एंट्रेंस। एंट्रेंस में कोई भी दे दो, चाहे तो सीईटी के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो और नीट के बेसिस पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। किसमें? बी फार्मा के अंदर, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। ये जो कोर्स होता है ये करीबन 4 साल का कोर्स होता है, जैसे अपना इंजीनियरिंग का कोर्स होता है वैसे ही 4 सालों का हमारा बी फार्मा वाला कोर्स होता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप महाराष्ट्र की सीईटी से पेपर दे रहे हो तो 12वीं में आपके परसेंटेज नहीं, क्या जैसे होते हैं कि अगर आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो 12वीं में भी कुछ परसेंटेज होने चाहिए। अगर आप मान लो 12वीं में आपके उस परसेंटेज की क्राइटेरिया क्रॉस नहीं करोगे ना, तो आप फिर बी फार्मा का पेपर या फिर वहां पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो क्या है वो क्राइटेरिया? 12वीं में आपको 50% से ज्यादा आपके होने ही चाहिए, ऐसा रूल है। अब तक का रूल ऐसा ही था। 55% समथिंग 50 और 60%, मतलब 60 के ऊपर, तो मैंने पहले भी कह रखा था कि 60% के ऊपर अगर आपका आता है तो सब में आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो 50% से ज्यादा 12वीं में रहेगा, तब आप जाके सीईटी नीट की हेल्प से फार्मेसी बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। इस बात को आपको समझ के रखना है। आप नीट के थ्रू भी ले सकते हो, सीईटी के थ्रू भी ले सकते हो। अगर आप सीईटी के थ्रू लोगे एडमिशन तो महाराष्ट्र में ही आपको सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र के कॉलेज ही मिलेंगे, और अगर आप नीट के थ्रू लोगे तो आउट ऑफ इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में कहीं पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो बी फार्मा की, ठीक है। 4 साल का ही कोर्स होता है। रही बात डी फार्मा की, तो ये फार्मेसी में डिप्लोमा, जैसे कि 10वीं के बाद भी कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं, आपने सुना होगा डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, है ना, डिप्लोमा करते हैं 10वीं के बाद, 12वीं के बाद डिप्लोमा होता है। तो वैसे ही फार्मेसी में भी यहाँ पे डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो डिप्लोमा भाई ये जो है ना, ये 3 साल का कोर्स है, और इसको भी 12वीं के, देखो सारे कोर्स 12वीं के बाद ही देने की बात चल रही है, 12वीं के बाद ही देना है आप लोग को। तो ये डिप्लोमा जो है 3 साल का होता है, इस बात को आपको समझ के रखना है। इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती, नो एंट्रेंस एग्जाम। यहां लिख देता हूं मैं कि कोई भी यहां पे नो एंट्रेंस, मतलब किसी एंट्रेंस की जरूरत नहीं है आप लोग को। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ आपके 12वीं का जो परसेंटेज है, आपका जो 12वीं का परसेंटेज है, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको यहां पे एडमिशन मिल जाता है। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। तो डी फार्मा में आपको 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। 3 साल का कोर्स होता है 12वीं के बाद, ठीक है। और 12वीं के बाद अगर बी फार्मा करते हो तो ये 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें आपको नीट और सीटी दोनों के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। नीट के थ्रू अगर आप जाओगे तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह कहीं भी एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज में, और अगर सीटी के थ्रू जाओगे तो आप लोगों को मतलब महाराष्ट्र में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। चलो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप मतलब फार्मेसी में जाने के बाद आप क्या बन सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी इस चीज की हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। चलो यहाँ पे जरा ध्यान देना। तो मैं यहाँ से कुछ चीजों को गाइस यहाँ से थोड़ा सा गायब कर देता हूँ, जो भी चीजें अपने पास, ठीक है, ये सब मैंने गायब कर दिया, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप फार्मेसी के थ्रू क्या बन सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना अच्छे से। फार्मेसी के थ्रू आप 2 चीजें बन सकते हो। देखो आपने कभी मेडिकल में गए हो, मेडिकल में वहां पे लिखा होता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, ऐसा लिखा होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब बताऊंगा। तो आप ये सब बन सकते हो। आप बोलोगे ड्रगिस्ट कौन है भाई? देखो, तो जो ड्रग्स बनाता है, मतलब जो फॉर्म करता है ड्रग्स को, मतलब कि जैसे कि आपने कंपनीज के नाम सुने होंगे, सिप्ला है, फिर उसके बाद मैनकाइंड है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, है ना, आपने नाम सुने होंगे ना यार। ऐसा थोड़ी दवाइयों के पैकेट के ऊपर नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वो जो उनके अंदर दवाइयां जो बनाता है, तो उन दवाइयों को बनाने वाला बंदा ये बी फार्मा से निकल के जाता है, ड्रगिस्ट बनता है, वो ड्रग्स बनाता है। ड्रग्स मतलब वो वाला नहीं, ठीक है। ड्रग्स मतलब ये कि यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, मतलब ड्रग्स मतलब सब कुछ, दवाइयां सब ड्रग्स ही होती हैं। खतरनाक वाले ड्रग्स को ड्रग्स कहते हैं, तो थोड़ा इस बात को ध्यान देना। और केमिस्ट मतलब कौन होता है? जो मेडिकल्स को रन करता है, मेडिकल रन करता है। मतलब जाते हो ना जब तुम दुकान में, भैया ये पैरासीटामोल दे दो, हमको बुखार आ गया है, तो ठीक है, वो जो दवाई देता है ना वो केमिस्ट होता है। मतलब कि पूरे के पूरे जो आपका यहाँ पे सारा चीजें ड्रग्स और केमिस्ट्री में मतलब जो चीजें होती हैं, मतलब मेडिकल में दवाइयाँ बेचते हैं, जो तुम दवाइयाँ खोल सकते हो, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो ये यहाँ से आप दोनों बन सकते हो, इस चीज में आप दोनों बन सकते हो। लेकिन अगर आप डी फार्मा के थ्रू जाओगे ना, तो यहां से सिर्फ आप अपने मेडिकल को खोल पाओगे,
ठीक है, आप मेडिकल को ही सिर्फ खोल पाओगे, आप कभी भी ड्रग्स बना नहीं पाओगे, मतलब आप कभी भी दवाइयां बना नहीं सकते, ठीक है, आप सिर्फ मेडिकल चला सकते हो, मेडिकल रन करा सकते हो, ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत पैसा है इसमें, बेशुमार पैसा है, छापने आना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, तो पैसे छापने आना चाहिए, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। तो समझ गया, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सोच लो यार, अब तो आपको समझ ही गया होगा कि सीईटी का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप सीईटी देते हो तो अल्टीमेटली आपको हर जगह बेस्ट जगह पहुंचा दिया जाता है, आप बेस्ट जगह पहुंच जाते हो, अच्छा खासा आपको अच्छी सी जॉब मिल जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो सीईटी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मायने रखता है सीईटी, सोच लो। तो भाई मैं यही कहूंगा कि सीईटी सभी बंदे दो, सब लोग सीईटी दो, कोई भी सीईटी से पंगा मत लेना, सब लोग दो। 40 से 45 दिन और कुछ बचे हैं, 50 दिन जो भी हैं, तो सीईटी सभी बंदों को देना है, मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो गधे जैसे सब घर में बैठे रहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो घर में बैठे रहोगे। और तो पता ही होगा ना, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, इस बात को समझ के रखना, याद रखोगे तो आबाद रहोगे, वरना भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। सो मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि और किस फील्ड में आपको वीडियो चाहिए। बाय बाय।